नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने हरियाणा के जींद से मिशन 2019 की शुरुआत की। अमित शाह हजारों बाइकों के काफिलों के साथ रैली स्थल पर पहुंचे। अमित शाह पहले हेलीकॉप्टर से सभा स्थल से दूरी बनाए गए हेलीपैड पर पहुंचे। वहां पर उनका जोरदार स्वागत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने किया। हेलीपैड से वो हजारों बाइकों के काफिले के साथ सभा स्थल पर पहुंचे। शाह खुद बाइक पर सवार भी हुए। इस बाइक को सुभाष बराला चला रहे थे। बाइक रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। इस रैली को युवा हुंकार रैली का नाम दिया गया है। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा सरकार ने अभी विकास की नींव रखी है, इमारत बनाना बाकी है। हम विकास की ऊंची और शानदार इमारत बनाएंगे। साथ ही शाह ने आयुष्मान योजना को नमो केयर नाम भी दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार गरीबों और किसानों की सरकार है। तो अमित शाह ने हुंकार भरी इस रैली के जरिए मिशन 2019 का आगाज किया है। 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचे अमित शाह, उसके बाद बाइक रैली की उन्होंने और फिर लोगों को संबोधित भी किया। 2014 में आपने श्री नरेंद्र मोदी को जो मैंडेट दिया था, उसके बाद में मनोहर लाल खट्टर सरकार को जो मैंडेट दिया, मैं कह सकता हूं कि आपके मैंडेट के अनुरूप ये दोनों सरकारों ने भ्रष्टाचार विहीन शासन देने का काम देश और राज्य में किया है। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, और हरियाणा का तो हिसाब ही नहीं है। स्कैम पर स्कैम, स्कैम पर स्कैम वाली दोनों कांग्रेस की सरकारें हटी, कमल की सरकारें आई। आज 4 साल होने को आए हैं, मगर हमारे विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। मैं मानता हूं मित्रों, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत बड़ा गर्व का विषय है। और मोदी सरकार ने भी इस तरह से काम किया कि आजादी के बाद पहली बार गांव को लग रहा है कि ये सरकार मेरी सरकार है। पहली बार गरीब को लग रहा है कि ये सरकार मेरी सरकार है। पहली बार किसान को लग रहा है कि ये सरकार मेरी सरकार है। कोई कांग्रेस के मुख्यमंत्री में, कोई प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत नहीं थी इसकी घोषणा कर दे। नरेंद्र मोदी ने इस बजट में घोषणा कर दी कि लागत से 1.5 गुना मूल्य देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। किसानों के नाम पर जो सरकारें चुनकर आई, किसानों ने जो सरकारें बनाई, बड़ी बड़ी रैलियां कर वोट क्लब भर दिए हरियाणा के किसानों ने, मगर कभी भी 1.5 गुना मूल्य देने की बात नहीं की थी। आज मुझे बहुत संतोष और गौरव है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक काम को समाप्त कर दिया है। मित्रों, किसानों के लिए बहुत बड़ी बात करी। मित्रों, 40 साल से अभी जो कांग्रेस के नेता है, उनकी परनानी जब थी, नाना थे, तब से 1 रैंक 1 पेंशन का मसला 4 पीढ़ियों से चलता था। हमारे देश के फौजियों को सम्मान नहीं मिलता था। नरेंद्र मोदी सरकार ने एक ही साल के अंदर 1 रैंक 1 पेंशन का काम पूरा कर फौजियों को सम्मान देने का काम किया। देश के गरीब के लिए आयुष्मान भव भारत, अब इसको सब लोग नमो केयर बोलते हैं। नमो केयर, जरा कार्यकर्ता फिर से बोले, क्या कहते हैं भाई? जरा जोर से बोलो, क्या कहते हैं? ये नमो केयर लेकर नरेंद्र भाई आए हैं देश के हर गरीब को स्वास्थ्य का अधिकार देने वाले। गरीब माताओं को अपनी रसोई में धुआं पीना पड़ता था। 3.5 करोड़, लगभग 3.5 करोड़ गरीब माताओं को फ्री ऑफ कॉस्ट गैस का चूल्हा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने समाप्त किया।
और सुन लो हुड्डा जी, आपने मांगा था हिसाब, पाइपल और पाई का हिसाब लेकर आया हो। हिम्मत है, कलेजा है तो कान खोलकर सुन लेना। मित्रों, जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उसके शासन के अंदर 13वां वित्त आयोग आया था। 13वें वित्त आयोग में हरियाणा को 14,900 करोड़ रुपया मिलता था और 14वां वित्त आयोग आया नरेंद्र मोदी जी के समय में 14,000 करोड़ को बढ़ाकर 42,000 करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, 42,000 करोड़। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जींद की रैली से मिशन 2019 की शंखनाद कर दी है। ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जनता उनकी बातों पर कितना इतबार करती है। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, जींद, हरियाणा। भाजपा की युवा हुंकार रैली, भाजपा की बाइक रैली। आप देख सकते हैं अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब जींद पहुंचे तो किस तरीके से बाइक पर सवार होकर के यहाँ पर पहुंचे हैं। बाकायदा सबसे पहले हरियाणा पुलिस के कमांडो जो वो चल रहे हैं, उनके पीछे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हैं। अमित शाह जिस बाइक पे बैठे हैं उसे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराल चला रहे हैं। ठीक उनके उल्टे हाथ पे लेफ्ट हैंड देखेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। हेलमेट सभी ने पहना हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी बाइक चला रहे हैं। उनके पीछे रामलाल बैठे हुए हैं। साथ में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं मनीष यादव, उनके साथ में अनिल जैन बैठे हुए हैं। तो तमाम ये नेता, ये देखिए अमित शाह जो हैं वो यहाँ से बाइकों पर जाते हुए बाकायदा एक रथ के तौर पर अमित शाह का ये पूरा बाइक का काफिला था। रथ के तौर पर उनकी बाइक बनाई गई थी। तमाम जो आप देख सकते हैं ये कार्यकर्ता उनके साथ में है, तमाम समर्थक हैं। ये इसके साथ में पीली मोटरसाइकिल जो आप देखोगे तो ये कमांडो है, स्पेशल जाबाज कमांडो है जो कि इनकी बाइक के आसपास थे। तो यहाँ पर अमित शाह जो है पहुंच चुके हैं। ये आपने देखा जब वो पहुंचे तो किस तरीके से बाइक के माध्यम से एक यहाँ पर पहुंचे, रथ की तरह उनकी बाइक को सजाया गया था। प्रदेश के अध्यक्ष सुभाष बराला जो है वो उस बाइक को चला रहे थे। तो अमित शाह भी बाइक से इस रैली स्थल तक आज पहुंचे। कैमरामैन जोएब के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। तो शुरुआत हो गई है मिशन 2019 की। जिस तरीके से रैली की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, इस वक्त हमारे साथ सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। राकेश जी, तस्वीरों के जरिए तो ये साफ हो गया कि इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे थे, 1 लाख से भी ज्यादा कार्यकर्ता जुटे और जिस तरीके से इसे नाम दिया गया युवा हुंकार रैली, टारगेट करना युवाओं को ही लक्ष्य रहा इस रैली का। देखिए, रैली में आई भीड़ से बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह काफी उत्साहित नजर आए और साफ तौर पर इस जींद की मंच से उन्होंने सीधे तौर पर चुनौती दी और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला और कहा कि जो मौजूदा राज्य सरकार है या केंद्र में मोदी सरकार है, दोनों ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने की कोशिश की है। उन पर भ्रष्टाचार के एक भी आरोप नहीं लगे हैं। जहां तक बात है राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार ने पारदर्शी तरीके से यहां पर काम किया है। जहां पहले जातिवाद के साथ साथ ट्रांसफर एक उद्योग का रूप ले लिया था, उससे जो है खट्टर सरकार ने पूरी तौर पर खत्म कर दिया है। वहीं मोदी सरकार किसानों के साथ साथ युवाओं के लिए लगातार काम कर रही है और सीधे तौर पर उन्होंने यहां जनता से कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें रह गई थी, अब उन्हें उम्मीद है कि 10 से 10 सीटें बीजेपी को मिलनी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए राकेश जी। तो 10 सीटों को जीतने का दावा अमित शाह ने किया है और इस बाइक रैली के जरिए शुरुआत की है, आगाज किया है उस मिशन का जो टारगेट है 2019। रुकेंगे एक छोटा